बरसात का समय है और गर्मी भी काफ़ी इस बार पड़ी थी। तो बरसात और गर्मी के समय जो हमारी सप्लाई की व्यवस्था रहती है उसमें फॉल्ट की संख्या बढ़ जाती है और उसको हम कोशिश करते हैं कि जल्दी से जल्दी वो अटेंड हो और हमारे उपभोक्ताओं को बिजली संबंधी समस्या ज़्यादा न झेलना पड़े। तो इसके लिए हमारा सिस्टम किस तरीके से काम कर रहा है, किस तरह की तैयारी है, सारी सामग्री उपलब्ध है या नहीं है, ये सारी चीज़ों को हमने आज यहाँ पे देखने की कोशिश किया है। दूसरी तरफ हमारी जिम्मेदारी होती है कि जो हमारा बिजली उपभोक्ताओं तक पहुँच रहा है उसकी हम बिलिंग करावें और बिलिंग के बाद उसका भुगतान भी लें ताकि सरकार के राजस्व की वसूली संभव हो सके। तो इन दोनों बिंदुओं पे सप्लाई और राजस्व की वसूली, इन दोनों बिंदुओं पे हमने आज इस सब स्टेशन का समीक्षा किया है। राजस्व की वसूली काफ़ी कम हो रही है। जहां पूरे डिवीज़न का 11 करोड़ का लक्ष्य है वहां पे वो 3 करोड़ मैक्सिमम वसूल पा रहे हैं, तो एक बहुत बड़ा गैप है। इसके लिए हमने निर्देशित किया है कि सभी सब स्टेशन पे जो उनका गांव है वहां पे जाके कैंप लगावें और कैंप में हमारे जो ग्राम प्रधान जी हैं उनका एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है, उनको पहले से सूचना हो जाए और वो हमारा ये काम करने में सहयोग प्रदान करें ताकि हम उनको एक अच्छी बिजली व्यवस्था दे सकें। तो काफ़ी जगहों पे ग्राम प्रधान जी का सहयोग मिल रहा है, लेकिन इस काम को और भी बेहतर तरीके से करने की ज़रूरत है। हम अपने सब स्टेशन से कॉलिंग भी करा रहे हैं। जो हमारे उपभोक्ता हैं उनका जो नंबर हमारे सिस्टम में पड़ा हुआ है वहाँ पे कॉल करते हैं। माह में कम से कम 2 बार कोशिश होती है कि उनको कॉल जाए ताकि वो समय से अपने बिजली का बिल का भुगतान कर सकें। तो ये सारी कोशिश की जा रही है और जहाँ पे बार बार कहने के बाद अगर बिजली के बिल का भुगतान नहीं होता है तो वहाँ पे हम डिसकनेक्शन भी करते हैं, बिजली का लाइन काट देते हैं ताकि वो बिजली का भुगतान करें तो हम उनका लाइन बहाल कर दें। तो ये सारी चीज़ें चल रही हैं और जो काम अभी चल रहा है उसमें काफ़ी सुधार की आवश्यकता है, इसका निर्देश हमने दिया है। सर, डुमरियागंज नगर पंचायत से ग्रामीण क्षेत्रों में सबसे बड़ी शिकायत है जो पुराने ढर्रे पे चल रही थी बिजली विभाग, अभी भी बहुत से जर्जर पोल जर्जर ताल हैं, उसे बदला नहीं गया है। जब इस बारे में ग्रामीण विभाग से शिकायत करते तो कहते बदला जाएगा, सामान उपलब्ध नहीं। आखिर इस समय से कार्रवाई क्यों नहीं, तो बदला क्यों नहीं जाता है? देखिए, अभी जो हमारी बिजली की लाइन है उसमें कुछ जगहों पे जर्जर हालत में है। उसके लिए अभी सरकार ने एक RDSS स्कीम, रिवैम्प स्कीम चलाया हुआ है। उसमें सर्वे कर लिया गया है, हमारा सारा जगह पे सर्वे हो गया है। जहाँ जहाँ जर्जर लाइन है, 11 kV की लाइन है या 33 kV की लाइन है या LT लाइन है, इन सारे लाइनों का सर्वे हो गया है। हमारी एजेंसी भी फिक्स हो गई है जो इस काम को करेगी और उस पर काम भी शुरू हो गया है। हम लोग कोशिश करेंगे कि उस पर तेज़ी से काम हो और जो जर्जर तार जहाँ जहाँ सर्वे में पाए गए हैं उन सबको बदल दिया जाए। उसके लिए सरकार ने पर्याप्त धनराशि की व्यवस्था की है और उस योजना को जल्दी से हम लोग इम्प्लीमेंट करा के ये जो समस्या आपने बताया है उसका निदान हो जाए। सर, एक पार्ट जो है सही करने में विभाग को जो है 5 से 7 दिन लग जा रहे हैं। अभी यही एक महोदय हल्लोर से आए हुए थे, वो जो है 1 हफ्ते से घूम रहे हैं, कह रहे हैं कि जो है 3 नंबर फीडर से जो है सप्लाई पूरी बाधित है हल्लोर की, और वो जो है कल भी एप्लीकेशन दे के गए थे, मतलब 1 हफ्ते से दौड़ रहे हैं। तो ये सिस्टम जो है कैसे? देखिए, हम लोग जो भी फॉल्ट आता है उसको एक कंट्रोल रूम, डिस्ट्रिक्ट में हमारा कंट्रोल रूम है, डिस्कॉम में भी कंट्रोल रूम है, एक 1912 की हेल्पलाइन हमारी चलती है। उस पर कोई भी उपभोक्ता अपना शिकायत दर्ज करा सकता है और एक निर्धारित समय सीमा के अंतर्गत उन सारे दर्ज शिकायतों का हम समाधान कराते हैं। तो ये जो समस्या आप बता रहे हैं हम अपने कंट्रोल रूम में और 1912 में चेक कराएंगे और अगर विलम्ब हो रहा है तो उस व्यवस्था में तत्काल सुधार कराया जाएगा। कोशिश यही रहती है कि जो फॉल्ट आए कम से कम समय में हो। कभी कभी बरसात होती है, बारिश के दौरान बिजली के फॉल्ट को ठीक करना संभव नहीं हो सकता है, तो उसके कारण अगर विलम्ब होता है तो उसमें भी हम कोशिश करेंगे कि कम से कम समय में फॉल्ट दूर हो और उपभोक्ताओं को कम से कम समस्या का सामना करना। सर, नगर पंचायत से ग्रामीण क्षेत्रों में ट्रांसफार्मर बहुत जगह हैं जो खुले में लगे हुए, जहाँ जानवर या गाय कोई भी चीज़ जाता है, बरसात के दिनों में करंट उतर जाता है, मर जाती है, उसकी कोई व्यवस्था नहीं की गई। सर, खुले में भी लगा हुआ शॉर्ट सर्किट होता है। हाँ, इसके लिए जो है हम लोग कोशिश करेंगे कि सब जगह सुरक्षित व्यवस्था हो जाए और किसी तरह की कोई जान माल की हानि ना हो। और इसके लिए हम लोग ड्रिल भी करते हैं बरसात के पहले। कोशिश रहती है कि सभी जगह पे, जैसे पेड़ कहीं पे ज़्यादा बड़ा हो गया है तो उसकी डाली भी छटाई जाती है, कटाई जाती है और ट्रांसफार्मर की भी सुरक्षा को देखा जाता है। तो ये सारी चीज़ों पे हम ध्यान देंगे। अगर आपने उस दिशा में ध्यान आकृष्ट किया उस पर हम ध्यान देंगे। ठीक है, थैंक यू।